बेशक 15 जून की आधी रात भारतीय सेना ने गलवान की सर्द वादियों में वीरता की शौर्य गाथा लिखी, लेकिन ये शौर्य गाथा कैसे लिखी गई, ये जानने के लिए हम आपको कुछ देर में और जानकारी देंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि चीन ने आखिर ये दुस्साहस क्यों किया, और ये समझने के लिए हमें एक फोन कॉल पर हुई बातचीत के रहस्य से उलझना पड़ेगा। जब आप फोन कॉल पर क्या बातचीत हुई ये जान जाएंगे तो जिनपिंग के शागिर्दों की गलती और गुनाह को भी समझ जाएंगे। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए जाल, ट्रैप ऑफ सुपर पावर। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर ने कैप्टन को हैरान कर दिया। इस ऑर्डर में ट्रंप का गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका गुरूर और सुपर पावर होने की ठसक एक एक शब्द में बयां हो रही थी। जिस कैप्टन को ट्रंप ने ऑर्डर दिया वो जापान के योकोसुका में थे। अमेरिका से करीब 11,000 किलोमीटर दूर पैट फिनमैन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस डोनाल्ड रीगन के कैप्टन हैं। प्रेसिडेंट के हुक्म पर उन्होंने अमेरिकी नेवी के सबसे विध्वंसक जंगी बेड़े को मूवमेंट का ऑर्डर दे दिया। योकोसुका जापान सुपर पावर का सबसे बड़ा शिकारी जून महीने के पहले हफ्ते में समंदर की लहरों पर मचलने लगा। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के वॉर जोन में आने की खबर ने बीजिंग में बैठे चाइनीज तानाशाह के होश उड़ा दिए। जिनपिंग के डर की वजह प्रेसिडेंट ट्रंप की ये धमकियां थी। ऐसी धमकियों के बाद जब अमेरिकी सेना चीन की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगी तो चीन में खलबली मच गई। रोनाल्ड रीगन के बाद यूएसएस निमित्ज के डिप्लॉयमेंट की सूचना ने शी जिनपिंग को सन्न कर दिया। महाविनाशक हथियारों से लैस जंगी बेड़े की मूवमेंट पर बीजिंग में हाई लेवल मीटिंग हुई। इंपीरियल गार्डन बीजिंग। मीटिंग में शी जिनपिंग थे, चीन की तीनों सेनाओं के चीफ थे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो मौजूद था। जद्दोजहद अमेरिका से युद्ध टालने की हुई, जिसमें कमांडर जू झोंगबो ने अमेरिका से सीधे टकराने से बचने की सलाह दी। इस सलाह पर अमल करने का जिम्मा चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड को करना था। मिशन का जिम्मा 8 कमांडरों को दिया गया, जिनके नाम थे जनरल झाओ जोंग की वेस्टर्न थिएटर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल यू क्विलिंग कमांडर पीएलए ग्राउंड फोर्स वेस्टर्न थिएटर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल वांग कियांग कमांडर पीएलए वायुसेना पश्चिमी थिएटर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल हैजियांग वांग कमांडर तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, लेफ्टिनेंट जनरल लियू वांगलोंग कमांडर झिंजियांग, मेजर जनरल लियू लिन कमांडर दक्षिण शिनजियांग, मेजर जनरल लियू गेपिंग कमांडर किंगहई, मेजर जनरल क्यू जियोंग कमांडर सिचुआन। चीनी सेना के 8 जल्लाद जनरलों ने मिलकर बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर ज्यादातर अहम पॉइंट्स पर कब्जे का था। भारत की सरहद में घुसपैठ से पहले चीनी सेना ने फुल प्रूफ तैयारी की, हथियारों की तैनाती की, भारत को बातचीत के बहाने उलझाए रखा। 6 जून को दोनों सेनाओं के कमांडर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन उसी दिन चीनी सेना के तंबू गलवान घाटी के पॉइंट 14 पर दिखे। ड्रैगन आर्मी के टेंट में आग भड़कने से दगाबाज दुश्मन की साजिश बेपर्दा हो गई। तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं,
वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। जिनपिंग के जहरीले जनरलों का घुसपैठ प्लान फेल हुआ तो उन पर खून सवार हो गया। अमेरिका से युद्ध निश्चित नजर आने लगा। जिनपिंग किसी भी कीमत पर सुपर पावर से सीधे टकराने से बचने का रास्ता तलाश रहे थे। इसके लिए जिनपिंग के जल्लाद जनरल्स ने गलवान में खून खराबे की पटकथा लिखी, जिसका क्लाइमेक्स सीन 15 जून की रात चीनी जवानों के खून से सनी गलवान घाटी में दिखा। उस रात 3 बार चीनी जवानों की हड्डियां चकनाचूर हुई। उस रात 35 भारतीय जवानों ने 600 चीनी जवानों से मोर्चा लिया। गलवान की पराक्रम गाथा के कई दिलेर किस्से अब तक अनसुने हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।